दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, इसको समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन में और अपने बचपन में लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग जब हम करते हैं नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ हम करना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम साइकिल करना स्टार्ट करते हैं, साइकिल सीखना स्टार्ट करते हैं, तो माइंड में एक डर होता है। उस डर को नॉर्मली ट्रेडिंग के अंदर जब हम शिफ्ट करते हैं कि भाई ट्रेडिंग के अंदर भी क्या कोई डर होता है। देखो लाइफ टाइम जब हम कोई चीज़ें लर्न करने की कोशिश करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हर इंसान को पैनिक कंडीशन बनती है। यहाँ पर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आज एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जिस स्ट्रैटेजी का नाम लिया जाए तो वो स्ट्रैटेजी है क्या, उसको समझने पहले एग्जाम्पल समझो। सबसे पहले कोई काम करना जब स्टार्ट करता है ना कोई इंसान, तो उसको पैनिक कंडीशन बनती है। वो कोई भी चीज़ें हो सकती है। आप अपने एग्जाम में बैठना पहली पहली बार कर रहे हो तब आपको लगेगा, आप साइकिल चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप कोई भी चीज़ जो नए करते हो, कोई भी चीज़, और एक बार अगर उसको कर लेते हो देन उस कंडीशन में आप उस चीज़ को कवर कर जाते हो, आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर हो जाती है। सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है ट्रेडिंग के अंदर। आज मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसको बोलते हैं FOMO, फोमो स्ट्रैटेजी। आप कहोगे भाई ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, नाम तो नहीं सुना मैंने आज तक कि इसका। मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसका मतलब होता है द फियर ऑफ मिसिंग आउट, मींस खो देने का डर। अब ये खो देने का डर है ना, लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन क्रिएट करता है। आम जिंदगी में बात करें तो वहां पर भी ये डर होता है, और ट्रेडिंग की बात करें तो वहां पर भी ये डर होता है। किस तरीके से इसको अवॉइड किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आइए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आई विश कि आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से काफ़ी सारी चीज़ें, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे क्रिएट करते हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, अगर मेरे पास में अभी 10 लोग हैं, 10 लोग आते हैं, तो 10 लोगों में से 2 लोगों के पास में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। बिकॉज उनको पैनिक कंडीशन होती है। किस चीज़ की पैनिक कंडीशन होती है? पैसा खो देने की, जो भी आपका प्रॉफिट चल रहा है उसको खो देने की। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ चीज़ें लेना चाहूँगा। मान लीजिए आपने बोला है कि मुझे 1000 रुपीज़ पर डे कमाना है। आपने बोला मुझको 1000 रुपीज़ पर डे कमाना है, एंड यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर आपको बताएंगे कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या चीज़ आ जाता है? पहला फैक्टर आएगा कि आपके पास फंड कितना है, आप कितने फंड के ऊपर कितना ROI निकालने की बातें कर रहे हो। सेकंड चीज़ आ जाती है कि आपके पास में एक्सपीरियंस कितना है, कितने दिनों से आप काम कर रहे हो, कितनी बार आपने ट्रेड किया है। बिकॉज अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आप 4 दिन पेन के थ्रू, लाइक नॉर्मल आज के समय में क्या होता है, सब लोग टाइप करते हैं, अगर आप पेन से 4 दिन अपनी राइटिंग में कुछ नहीं लिखोगे तो 5वें दिन आपकी राइटिंग के अंदर कह सकते हो कि डिफेक्ट्स आने चालू हो जाते हैं। आप खुद कहोगे यार मेरी तो इतनी अच्छी कॉलेज में राइटिंग थी, आज की राइटिंग मेरी इतनी ज़्यादा खिचड़ी कैसे बन जाती है। वो कॉन्सेप्ट समझो, उसके पीछे का गेम है प्रैक्टिस। देन उसके बाद में बात की जाए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ये भी काउंट होती है कि लोगों को पैनिक कंडीशन जब क्रिएट होती है ना, तो उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है। उनके माइंड में बेसिकली कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लेकर अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि मैंने यहाँ पर खुद ब खुद अपना यहाँ पर टारगेट चूज कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका फंड कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, आप कितनी चीज़ें कर रहे हो, उस हिसाब से आपको 1000 रुपीज़ पर डे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, उस चीज़ के ऊपर बातें की जाती हैं। बट मेन टॉपिक ये आ जाता है कि हम अपने आप से, अभी हम लोगों ने कुछ भी चीज़ें करने की स्टार्टिंग नहीं की, और फिर भी हम अपने आप अपना टारगेट चूज कर लेते हैं कि ये टारगेट मैंने चूज किया है, और उस टारगेट को अचीव ना कर पाना। और कॉमन सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रा सा वहाँ पे अगर हम लॉस देख लेते हैं, उस कंडीशन में जो हमारी ये फोमो स्ट्रैटेजी काउंट होती है ना, कि भाई खो देने का डर, वो वहाँ पर हावी हो जाता है। और वो हावी होना ही, दो चीज़ें लाइक डर और लालच, इन दो चीज़ों के कारण ही हम लोग मार्केट में मैक्सिमम टाइम इम्पल्सिव डिसीजन, जो कि अचानक से लिए जाने वाले डिसीजन होते हैं ना, वो चीज़ें हम लेने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब ये समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ समझो। यहाँ पर क्या है, जब हम काम करने की कोशिश करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, तो अगर हमारे माइंड पे ये प्रॉब्लम है, फोमो की प्रॉब्लम, देन उस कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी बाय, बहुत जल्दी जल्दी सेल, ये कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। इसको पहचानने का तरीका कि आप भी इस चीज के शिकार तो नहीं हो। दूसरी कंडीशन होगी कि आपको पैनिक कंडीशन जनरेट होगी, आप बार बार अपना लैपटॉप या मोबाइल जिसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसको बार बार ओपन करके देखोगे। थर्ड कंडीशन काउंट होगी कि आपको अगर प्रॉफिट आ रहे हैं देन आप ज्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर पाओगे। मींस अगर आपको वहां पे दिख रहा है कि मैं प्रॉफिट में 2000 का प्रॉफिट मैंने गेन किया, देन आप वहां से एग्जिट कर जाओगे। पता है, ये भी एक पॉजिटिव कह सकते हो साइन काउंट होता है किस चीज का, ट्रेडिंग करने का, कि मैं प्रॉफिट में निकला। बट मुद्दा है कि सोचो वहां पे आप 20,000 का प्रॉफिट ले सकते थे, बट यहां पर तो आपने केवल और केवल 2000 के प्रॉफिट में निकल गए। एंड दूसरी कंडीशन यहां पर आ जाती है कि जब आपको लॉसेज होंगे 2000 के, तब आप नहीं निकलोगे। वहां पर आप वेट करोगे थोड़ा और ऊपर आ जा, थोड़ा और ऊपर आ जा, और वो आता नहीं है।
है, वो वापस रिवर्सल नीचे ही भाग जाता है और वहाँ पे हम लोगों को ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको अगर आप समझ गए कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, किस तरीके से अपनी जो इम्पल्सिव ट्रेड्स करते हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो, उन ट्रेड्स को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरीके से आप कह सकते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे देन डेफिनेटली यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में थर्ड पार्ट की बात करें तो इसका पैटर्न क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया कि पैटर्न की बात की जाए, बाय सेल बहुत ज़्यादा करते हो, कॉमन साइन है इस चीज़ के, प्लस काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे पता है क्या कर रहे हो, रिस्क लेते हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि रिस्क इंसान ज़्यादा लेता है। रिवॉर्ड की बात की जाए तो पूरा रिवॉर्ड वो ले ही नहीं पाता और उस चीज़ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये फोमो जो स्ट्रैटेजी है उसके एक नेगेटिव साइड है कि ये फोमो स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड के कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, कैसे इसको हम कह सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं। देखो, हमें अगर प्रॉब्लम पता होगी ना तभी उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं ना। अगर प्रॉब्लम ही ना पता हो, एक्चुअल में लोगों को लगता है कि पैनिक कंडीशन में मैं एग्जिट कर जाता हूं, मुझे डर लगता है, वो डर नहीं होता, वो खोने का डर है भाई। उस चीज को जो डर की बात की जा रही है वो डर आपका कवर किया जा सकता है कैसे। पहली चीज, आप अपने फंड को मैनेज करके चलने की बात करें, अगर जो भी चीजें हो, मैं हमेशा 80-20 रूल फॉलो करता हूं, मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं। कोई कहेगा भाई तुमने बताया था, जी हाँ, जब वो चीज ही यही है, जब मैंने खुद इसको फॉलो किया तो मैं दूसरे को कोई दूसरी चीज थोड़ा ना बता सकता हूं। तो फंड मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। देन सेकंड चीज आ जाता है यहाँ पे डिसिप्लिन। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिसिप्लिन। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के। पैसा कमाने के तरीके आप कहोगे ऐसे कितने सारे तरीके हैं जो ऐसा बोल रहे हो। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग ऊपर से करूँ ना तो सबसे पहले आ जाता है स्टॉक। स्टॉक मार्केट में स्टॉक ही आता है जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं। उसके बाद में उससे ऊपर थोड़ा इंसान बढ़ता है तो क्या करता है, वो फ्यूचर मार्केट में जाता है। फ्यूचर मार्केट में बात करें तो वो फ्यूचर को बाय करेगा, फ्यूचर को सेल करेगा। क्लियर। उससे ऊपर और आ जाए तो बेसिकली वो जाता है ऑप्शंस मार्केट में। ऑप्शंस मार्केट में भी वो ऑप्शंस को बाय करेगा या ऑप्शंस को सेल करेगा। ठीक। देन उसके बाद में और ऊपर आ जाए तो कमोडिटी मार्केट की बात आ जाती है। कमोडिटी की बात करें तो उसमें तो 10 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट में काम कर सकते हो। देन उसके बाद में करेंसी की बात करें और उसके बाद बात करें इंडेक्स की। यहां पर आपको ध्यान देने की बात है, डिसिप्लिन प्लस फंड मैनेजमेंट के साथ में आपको क्या करना है, फोकस करना है किसी एक चीज पर। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, आप चाहते हो आपको लॉसेज ना के बराबर हो, लॉसेज ना के बराबर हो, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझना बहुत बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। ये बात ध्यान रखो, आपको फंड डिसिप्लिन कैसे किस जगह पे काम करना है। जैसे कि शेयर मार्केट देख रहे हो ना, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से किसी एक के अंदर अपनी पकड़ बनानी है आपको। किसी एक के अंदर हो सकता है आप ऑप्शन सेलिंग में अच्छे हों, हो सकता है आप फ्यूचर बाइंग में अच्छे हों, हो सकता है आप इक्विटी में अच्छे हों, हो सकता है आप नेचुरल गैस में या फिर क्रूड ऑयल के अंदर अच्छे हों, हो सकता है आप करेंसी सेगमेंट के अंदर जो 4 पार्ट हम बताते हैं बेसिकली उनमें से किसी एक में अच्छे हों। इंडेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर भी हो सकता है आप बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे हो या फिर निफ्टी के अंदर अच्छे हो। आपको मल्टीटास्कर नहीं बनना है। आप एक ही टाइम पर यार कॉमन सेंस लगाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, लाइक नेता, अभिनेता, ये सब कुछ एक साथ थोड़ा ना बन सकते हो कि मैं मल्टीटास्क करूँ। वही रूल यार यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। 90% लोग पैसा गवाते हैं ना, उसके पीछे का कारण ये जो फोमो स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ, जो डर होता है, ये तो है ही है। मेन इसके अंदर एक रोल और इन्वॉल्व हो जाता है, वो एक जगह पे फोकस ही नहीं होते हैं। उन लोगों को सब कुछ बनना होता है, उन लोगों को सब कुछ करना होता है। नौकरी करते करते वो लोग ट्रेडर भी बनना चाहते हैं, वो लोग पैसा लाखों रुपए भी कमाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फंडामेंटल रूल्स हैं नेचर के, उन रूल्स को फॉलो करना ही करना पड़ता है। एक इंसान बार बार जब कोई चीज़ करता है ना तो उसके अंदर अच्छा बन जाता है। और वही स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ मैक्सिमम टाइम। मैं अपने क्लाइंट के मुंह से बुलवा देता हूँ, पता है, मैं अपने क्लाइंट के मुंह से बुलवा देता हूँ कि यहाँ पर गांधी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्लाइंट खुद बोलता है नहीं जाएंगे। क्यों बोलता है पता है? उसको जब बार बार एक चीज समझाई जाती है, देखो भाई ये करो, ऐसे करो, तो उसको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, यही चीजें यहाँ पे आती है। उस इंसान को ना तो मैं फ्यूचर में लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी और चीज में काम करने के लिए छोड़ता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसको जब एक चीज क्लियर हो गई, पता लग गया कि मेरा मेन मोटिव है गांधी जी,
और मोटिव के साथ साथ प्लस यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसको कैसे अपने पक्ष में यूज़ किया जाता है। डरना ज़रूर है, ठीक है, बट इतना नहीं है कि डर ही नहीं लग रहा है कि मुझे तो कुछ काम करने के लिए कह सकते हो। कोई डर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पे काउंट हो रही है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो कि फोकस्ड होकर, डिसिप्लिन होकर, फंड मैनेजमेंट करके प्लस अपना लॉन्ग टर्म के अंदर व्यू बनाते हुए काम करते हो, देन डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और डरना ज़रूरी है। मैं फिर बोलूँगा ऐसा नहीं कि डरना ही छोड़ दिया जाए। यहाँ पर फोकस जब आता है तो फोकस एक चीज़ पे और भी आता है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट, ध्यान देने की बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग करते हैं 20,000 रुपीज़ के साथ और उनके माइंड में पता है क्या होता है कि शेयर मार्केट तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं 20,000 लाऊंगा और विद इन ए ईयर कह सकते हो 2 करोड़ क्रिएट कर लूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। शेयर मार्केट जो है एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर आप इसको सोच रहे हो जुआ है, गैम्बलिंग है, देन आपके लिए वो जुआ है। कोई इंसान अगर इसको प्रोफेशनली सोच रहा है कि मैं प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली उसके लिए वो प्रोफेशनल जगह है। अदरवाइज आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि लोगों के अंदर दो चीज़ें, डर और लालच, इन दोनों के कारण ही उनको लॉस भी होता है और इन दोनों के कारण ही उनको प्रॉफिट भी होता है। डर किस बात का कि अगर मैं मार्केट में प्रॉपर स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे वहां पे लॉसेज हो जाएंगे। लालच किस बात का? लालच होना चाहिए कि मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तभी तो मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगा। सोचो, अब कोई कहने लगे भाई मुझको तो लालच ही नहीं है, मैं लालच ना करता। लालच करो। डर, डर भी जरूरी है किस चीज़ का कि मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं करूंगा देन डेफिनेटली मुझे लॉस होगा और लॉस का मतलब है मेरा फाइनेंशियल लॉस प्लस वहां पे मेरी टाइम वैल्यू भी वहां पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ रहे हो? डर और लालच को हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में पॉजिटिव फैक्टर की तरह यूज करते हैं, नॉट लाइक नेगेटिव फैक्टर। डरने की बजाय ये डरते हुए कि मैं लॉसेज ही लॉसेज कराता रहूंगा। भाई जो पीछे हो चुका है ना उसको छोड़ दो, बिकॉज एक ही सड़क के ऊपर यार सब लोग चलते हैं। एक इंसान 40 साल हो जाते हैं, बस ड्राइवर देख लीजिए आप, कभी भी उसका एक्सीडेंट नहीं होता। एक इंसान ऐसा होता है जो 4 घंटे पहले नई गाड़ी लेकर आता है और वो सड़क पे ठोक देता है। सोचो किसकी गलती है? सड़क की गलती थी या फिर कह सकते हो गाड़ियों की गलतियां थी या फिर इंसानों की गलतियां थी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंसानों की गलतियां थी और इंसानों में भी उनकी जो स्किल्स थी उसकी गलतियां थी। यहाँ पर भी वही चीज़ इंप्लीमेंट होती है। नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव साइड की तरह कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, क्या चीज़ें की जाए, आई विश यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। कैसे आप लॉस को और पैसे को मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हो कि मुझे लॉस नहीं कराना। कैसे नहीं कराना? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, मनी कमानी है। बिकॉज ये कमाने की जब इच्छा होगी भाई, अगर सोचो आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, आप कहोगे अरे कोई नहीं भगवान, 500 रुपये मिल रहे हैं कोई नहीं मैं खुश, 5,000 मिल रहे हैं आप कहोगे कोई नहीं मैं खुश। अरे भाई टारगेट होना चाहिए। मोटिवेशन तभी आता है जब आपको रीज़न पता हो। अगर रीज़न ही नहीं पता कि इसके बाद मुझे क्या करना है देन डेफिनेटली आपको यहाँ पर कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। प्लस एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत ही दूर का लाइक कह सकते हो जो दृष्टिकोण होता है, देखने का नज़रिया होता है, उसको कभी भी आप डेवलप नहीं कर पाओगे। सो कॉमन सी बात आती है, जो ये फोमो स्ट्रैटेजी है इसको इम्प्लीमेंट करो। किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है? कॉमन सी बात आती है, अपने आप को यहाँ पे देखना है कि भाई मैं किस किस चीज़ों से द फियर ऑफ मिसिंग आउट को कैसे बचा सकता हूँ, किस तरीके से उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ले सकता हूँ और पैसे को, लालच और डर दोनों को अपने पक्ष में यूज़ कर सकता हूँ। आई विश ये छोटी सी स्ट्रैटेजी बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं देन डेफिनेटली वो मेरी बाकी वीडियोस ऊपर आई बटन में मैं चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज पार्ट यहाँ पे साइकोलॉजिकली जो टॉपिक था वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्लस इसी के साथ मैं बात करता हूँ, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बताना चाहूँगा। 9837482890 ये फर्स्ट नंबर है मेरा। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इन नंबरों के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है और अगर कोई नंबर होगा इन फ्यूचर देन वो नीचे केवल पिन कमेंट में मेरे द्वारा किया गया पिन कमेंट या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस चैनल के नाम से फेक चैनल्स भी चालू किए जा चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर एंड डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो बोलना चाहूँगा प्लीज़ जब तक आप इन नंबर से बातें ना करें तब तक यहाँ पर मैं हूँ ये चीज़ कभी भी कंफर्म ना करें। ठीक है, क्योंकि लोग देखो हल्का सा कोई चैनल ग्रो करता है तो वहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लोग दोनों होते हैं। काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर भी लाइक फेकनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ इन नंबरों के अलावा कहीं और बातें ना की जाए मेरे चैनल के नाम से। ठीक, देन उसके बाद में बात की जाए, हम लोग क्या करते हैं संडे में लाइव क्लास करते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर टॉपिक होता है। उस टॉपिक की बात की जाए तो वो रात के 9:30 बजे क्लास होती है नॉर्मली संडे में। ठीक है, और टाइमिंग वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में दिख जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है डिस्कॉर्ड की।
डिस्कॉर्ड है क्या? डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है जो कि आपके लैपटॉप एंड फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। इजीली आप फेसबुक की तरह लॉगिन कर सकते हो और जो भी लाइव क्लासेस होंगी उनको आप अटेंड कर सकते हो। क्लियर? अगर डिस्कॉर्ड पे आपको कोई भी मैसेज करे मेरे नाम से, नॉट पॉसिबल। मैं किसी को भी मैसेज करके बातें नहीं करता। मैं केवल इन नंबरों पे रिसीव होने वाले मैसेज का ही रिप्लाई प्रोवाइड करता हूँ। वो भी आप मुझे हाई करके मैसेज भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है? सो आप अगर संडे में लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। प्लस आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हैं एंड आप बेस्ट ब्रोकर्स, कौन कौन से बेस्ट ब्रोकर्स होते हैं, लाइक उनके साथ में काम करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली कर सकते हो। इंडिया में सेबी रजिस्टर्ड प्लस आरबीआई अप्रूव्ड पेयर्स जो होते हैं उसमें काम करने के लिए मैंने नीचे आपको 3 ब्रोकर की लिस्ट दी है। आप उनमें से किसी भी अकाउंट में ओपन कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो एंड अकाउंट ओपन करने के बाद में आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो कि हमने आपके साथ में अकाउंट ओपन किया है। देन आपको फ्री ट्रेड ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है जिसके अंदर आपको ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या रहने वाला है। ठीक है? सो नीचे मैंने लिंक दी है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। प्लस लॉन्ग टर्म के लिए आपको सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हैं, डर और लालच को किस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के तहत उसको सॉल्व किया जा सकता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और वह समझ में आ गया होगा। किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो पता है आपको नीचे कमेंट करना है एंड वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को मेरी द्वारा बताई गई बातें समझ में आई है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।